साहब तो यही रिक्वेस्ट है, हम लोगों का भाई बीच का कोई रास्ता निकाल दो जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर टुडे। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए के पास, जहां डीमार्ट के सामने इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई में सड़क किनारे और फुटपाथ पर लगे ठेले, फूड कार्ट और छोटी छोटी दुकानों को हटाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान का सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोजाना यहां ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। यहां मौजूद कई ठेला संचालकों का कहना है कि वे वर्षों से इसी जगह पर काम कर रहे थे और यही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि शहर को साफ सुथरा और जाम मुक्त बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था की गई है जो इस पर निर्भर हैं? क्या प्रशासन ने इन छोटे व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तय किया है? क्या इनके पुनर्वास की कोई योजना है, या फिर यह लोग यूं ही अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठेंगे? हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि किसी की आजीविका छीन लेना समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है एक संतुलित और मानवीय फैसले की, जिसमें कानून का पालन भी हो और गरीबों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे। फिलहाल यहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ठेला संचालकों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और क्या इन छोटे व्यापारियों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं। वेज बिरयानी की रेडी लगाता हूँ। कब से लगा रहे हैं आप? मेरे लिए यहाँ पे 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब से डीमार्ट यहाँ पे बना है, जब से मेरी रेडी यहाँ से हटाई जा रही है, मेरे लिए बहुत इससे दिक्कत है। मैं यहाँ पे लगातार काम कर रहा हूँ, 1 साल मेरे लिए हो गया लगभग काम करते करते, और यही दिक्कत है कि मेरी रेडी यहाँ से हटाई जा रही है। तो कितने दिन हो आपको हटाए हुए यहाँ से? लगभग 20 दिन हो गए। हटा तो लगभग 2 महीने से रहे हैं, बट मना कर जाते थे, तो हटा देते कैसा थे। खर्चा चल रहा है इस समय? जब ठेला हटा दिया, आपको रेडी हटा दी, इस समय सर हम बहुत परेशान हैं, बिल्कुल काम धंधा कुछ है ही नहीं। काम हम यहाँ रेडी लगाते थे बिरयानी की, बट अभी हटा दिए तो हम बहुत परेशान है इस वजह से। अलावा और क्या काम करते हैं रेडी के अलावा? जी, पढ़ाई करते हैं। इस पढ़ाई का खर्चा भी मैं इसी से निकालता था, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ और काम भी करता हूँ। पढ़ाई का खर्चा भी इसी से निकालता है। प्रेजेंट में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, पीके यूनिवर्सिटी हाथरस से। जी, मैं यहाँ काम भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा भैया, क्या नाम है भैया आपका? आकाश सागर। अच्छा, क्या समस्या रही है आपके आगे? सर हम भी ठेला ही लगाते हैं यहाँ पे, इन्हीं लोग भाई लोगों के साथ मैगी का काउंटर लगाते हैं। अच्छा, तो सर हमारे लिए बहुत दिक्कत दे रहे हैं, ये रोज आ जाते हैं हटाने के लिए, है ना। हमें इतनी दिक्कत है, दिक्कत नहीं होती तो हम ठेला क्यों लगाते? हमें दिक्कत है, हमें रोजगार नहीं, तभी तो कुछ जो काम आता है हम वो करते हैं, जिसे वक्त ने सिखाया है हमें। जो काम आता है हमें वो करते हैं, और वो भी करने नहीं देते हैं, खाने खवाने नहीं देते हैं। 2 रोटी सुकून से खा रहे हैं, किसी की चोरी कर रहा है या कुछ कर रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार और बकाया जहाँ से सेटिंग है उनके सबके लगे हुए, हमारे हटा दिए। सेटिंग से चल रहा है उनके, और उनके और क्या चल रहा है, जब हमारा हटा दिया और किसी का नहीं हटाया। तो यहाँ पे कितने ठेले हटा गए? यहाँ पे 20-25 है। और जो बाकी वो ठेले लगे हुए हैं उधर विधानता पे लगे हुए हैं, उधर आगे। अच्छा, हाँ जी। तो आइए भैया, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, मेरा नाम दीपक है। मैं यहाँ चाट का ठेला लगाता हूँ, काफी लंबे समय लगा रहा हूँ, और मैंने डीएलएड भी कर रखा है। डीएलएड चाट वाला नाम से मेरा कॉर्नर है। अब ये बताइए, हमारे पास कोई रोजगार नहीं मिला तो हमने अपना काम शुरू करा, टिक्कियाँ तलनी शुरू करी। रोड किनारे टिक्कियाँ चल रहे हैं, अब अतिक्रमण के नाम पे हमको हटाया जा रहा है। हम भी जानते हैं रोड किनारे खड़े हैं, तो कम से कम कोई ऐसा रास्ता या ऐसा तरीका बता दो हमको जिससे कि अपना रोजगार चला सके। पिछले काफी लंबे समय से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और यहाँ भी डीमार्ट के सामने भी काम कर रहा हूँ। डीएलएड चाट वाला मेरा काउंटर है, डीएलएड में कर रखा है, सीटेट भी मैं क्वालिफाई हूँ। अब बताइए, उधर रोजगार नहीं है, इधर स्वरोजगार अपनाया हमने। हम अपने तल रहे टिक्की पकौड़े, वो भी नहीं तलने दे रहे हैं। आज 3 दिन हो गए भाई साहब, सिर्फ ठेले की वजह से हमारा घर चल रहा है। अब अगर वो भी नहीं लगेगा तो बताओ हम कहाँ जाएं? कम से कम ऐसा तो कोई रास्ता निकाल दीजिए, कोई ऐसा तरीका निकाल दीजिए जिससे हम अपनी 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का पेट पाल सके। इनकी ये कंडीशन देख के रोना आ रहा है। बच्चे लाके यहाँ खड़ा कर दूं, क्या करूं बताइए? रोना आ रहा है, रोना। अब कहूँ तो मैं अपनी डिग्रियां दिखा दूं, क्या करूंगा बताइए? ठेला मत लगाने दो, वैकेंसी मत देने दो, क्या करोगे यार? कुछ तो करने दो। हम लोग बीसी साहब से मिलने जा रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है बीसी साहब से कि हमारे लिए कुछ बीच का रास्ता निकाल दें यार। इतने लोग परेशान हैं, इतने लोगों का परिवार रोड पे आ गया, आज परेशान है, 2 दिन से घूम रहे हैं, आंखों में आंसू है मेरे। बताइए क्या करें? पूछिए किसी से भी यार।
हम बहुत परेशान हैं। जब से ये डीमार्ट खुला है हमारा यहाँ पे ठेला लगाना मुश्किल हो गया भैया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, बीच का रास्ता बता दो। गंदगी देखिए, आप कैमरा दिखा सकते हो, गंदगी हम नहीं होने देते। कोई अगर रोड किनारे लगाता है तो हम उससे कहते हैं भाई इतना कर दो कि गाड़ियां रोड से नीचे आ जाए, किसी एक्सीडेंट न हो जाए। हम इन सब चीज का ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति अपना डस्टबिन रखता है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए, या हमें कोई यहाँ पे ऐसी जगह दे दो जो हम अपना रोजगार चला पाए। कम से हमें एकदम तो मत हटाओ, कोई तो बीच का रास्ता होगा। हम लोग माल तैयार करके आते हैं, पीछे से गाड़ी आती है एकदम हटाओ हटाओ हटाओ। अब बताओ क्या करें, एकदम तैयार माल कहाँ ले। एक तो वैसे ही महंगाई है, गैस की किल्लत हो गई, जैसे तैसे घर पे लकड़ी पे अंगीठी पे खाना बना के लाते हैं। और आप मेरे चैनल पे देखोगे डीएल चैनल तो उस पर भी देखना मैं लकड़ी पे काम कर रहा हूँ। जैसे तैसे कॉमन सिलेंडर मिल भी जाता है तो हम लोग एक दो दिन लगा भी लेते हैं। अब बताओ कैसे काम करें, इस महंगाई में कैसे काम करें। हर चीज तो महंगी हो चुकी है। अब रही बात इसकी, फुटपाथ पे आ जाते हैं, कारें पार्किंग हो रही है, इसके लिए कोई अटकल नहीं है क्या? बताइए मेरे को। किताबें महंगी होती हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। स्कूल इतने तो महंगे कोर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जहाँ ठेले लगाओ वो भी जगह नहीं मिल रही, बताओ कहाँ जाए हम लोग। हमें कोई ऐसा रीजन बता दो कि हम क्या करें। कुछ तो हो, कुछ तो अमल क्या चाहते हैं? भैया हम यही चाहते हैं हमारे ठेले लगने दिए जाएं, या कोई बीच का रास्ता में निकाल दिया जाए, जिससे हमारा जीवन यापन जो चल रहा था। इतने परिवार ये खड़े हैं भैया, इधर दिखा दो सब। किसी के चेहरे पे अगर आपको हंसी दिख रही हो एक चेहरे पे तो मुझे बता दो। एक चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही, पिछले 4 दिन से पूरा परिवार उदास है सबका। बताइए क्या करें हम। बस बीती साहब पे हम लोग यही रिक्वेस्ट है, बीती साहब से यही रिक्वेस्ट है हम लोगों का, भाई बीच का कोई रास्ता निकाल दो जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर पाए। क्या है आपके आगे? समस्या ये है, कल यहाँ पे सो दे रहे था, ग्राहक को सो दे रहे थे यहाँ पे मैं, अच्छा पैसे ले गए उससे। हाँ। सरदार जी आए वीडियो गाड़ी से, बोले भोसड़ी के नहीं हटाया तुम्हें ठेला, अच्छा गाँव ठंडा लागो तो हटाया तू। इससे क्या कर रहे हो बताओ। चलते फिर क्या करो फिर मैं भी मांगू, आप क्या करो फिर जाके। मेहनत कर रहे हैं आप? मैंने कर रहा हूँ, भीख तो मांग रहे हो साहब से। अच्छा, ये और आपको परेशानी है बहुत ज्यादा? नकली टांग है मेरी, और दूसरा पैर कटने लिए तैयार है मेरा भी। और दिखाऊं पर अपना दूसरा कोई नहीं, आप देखो पैर थोड़ा दूसरा पैर कटने के तैयार है, तब भी उनके आगे परेशानियां हैं, तब भी वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, चोरी चारी नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। और क्या 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 मांग करना चाहते हैं इससे आप? मांग के हम जो जा रहे हैं, जो हमारा ठेला लग जाएगा कहीं ठिकाने तो अपने से अच्छी बात। और क्या खा सके, दो रोटी खा सके, और क्या करेंगे इससे ज्यादा। ठीक है। और लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ में, काफी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप भी परेशान है, तो एक तो नौकरी नहीं है और भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं ना, बताना चाहिए आप। मेरा नाम प्रेमपाल राठौर है। मेरा यहाँ मोमोज का काउंटर लगता है, लगभग 2 साल से लग रहा है। और लगभग 4-6 दिन से इतनी आफत कर रखी है, बिल्कुल माल बना के तैयार करो, यहाँ पे लाके खड़ा करो, तुरंत ही आके हटवा देते हैं। बिल्कुल आधे घंटे में सेटिंग हो पाती है काउंटर की, और तुरंत कहते हैं हटाओ हटाओ। मतलब थोड़ी बहुत गाली गलौच भी कर देते हैं कि सालों तुम्हें समझ में नहीं आ रही, हमें गाली खिलवा रहे हो, ये है वो है। अब इतना परेशान कर रखा है, इतनी महंगाई में हर चीज तो इतनी महंगी हो गई है, किताबें से लेकर रोटी पानी गैस दुनियादारी के आइटम इतने महंगे हो गए हैं। बताओ ऐसे में हम कमाई नहीं करेंगे, 2-4 पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। मैं तो यहाँ पर लगभग 2 साल से किराए पे रह रहा हूँ, और 4,000 रुपये मेरे घर का किराया है। लाइट का बिल 600-700 रुपये लाइट का बिल आता है। इतने में बताओ हम पैसे नहीं कमाएंगे, हम कहाँ से ये सारा कुछ करेंगे। मेरी एक 3 साल की बेटी भी है, उसका मेरे स्कूल में एडमिशन कराया है, लगभग 5,000 रुपये मैंने उसकी फीस है, प्लस 5,000 रुपये किताबें आती हैं। इतना कुछ खर्चा मैं कहाँ चलाऊंगा, मेरी बीवी है उसके भी खर्चे ही हैं। अगर मैं कमा के पैसे नहीं दूंगा तो बताओ मैं ऐसे में मेरा भरण पोषण कैसे होगा। मेरा परिवार इतना परेशान चल रहा है, और थोड़े बहुत हालात ठीक होने को आए तो ऐसी ये कहानी रोज आगे खराब कर देते हैं। कल तो लगभग मैंने काउंटर लगाया था 9:30 बजे के बाद, मैंने कल 6 बजे काउंटर लगाया, और मैंने पहले पीछे खड़ा करा था, वहाँ पे कोई दुकानदारी नहीं, मैं आगे खड़ा हुआ, तुरंत ही ये लोग आ गए, इनने मुझे तुरंत ही हटवा दिया। और बताओ मैं कल लगभग मैंने 2,000 रुपये का माल जाके फेंका था, मुझे इतना रोना आया था कि मैं इतनी मेहनत से